Hello dear friends, how are you? I hope you will be fine. Yesterday we discussed some question of lesson. Today we also discuss some example and definition on equivalence class and equivalence relation, which belongs to the second exercise of your book. Please note this in fair notebook. ओके आज हम बेटा सेकंड एक्सरसाइज सीखेंगे और कुछ डेफिनेशन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ले रहे हैं बेटा इक्विवेलेंस क्लास। क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास? इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? लेट ए बी एनी सेट। ए कोई भी सेट है, कोई भी सेट। जैसे हमने ये ले लिया लेट ए इक्वल टू 1 2 9, ऐसे कोई भी सेट ले लिया हमने। एंड आर बी एनी इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। पहले आर बी कोई भी क्या होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन हमें पता है उसके लिए तीन प्रॉपर्टी होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक, थर्ड ट्रांजिटिव। तो ये होती है हमारे पास। फिर और ये हो गया भाई, ए कोई सेट है और आर क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर बेटा हमने कोई भी एलिमेंट लिया उस सेट के अंदर, ए बिलोंग्स टू ए, तो उससे जो भी लिंक होगा ना तो वो क्या कहलाएगा? उस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। और उसको हम ऐसे नोट करेंगे। ये अपनी बुक का एग्जांपल 8 लेते हैं बेटा, उससे और क्लियर होगा। देखो जैसे लेट ए बी एनी सेट, तो ए कोई सेट दे रखा है, आर बी एनी रिलेशन दे रखा है, और ना क्या चाहिए था आर बी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एग्जांपल में क्या रखा है साफ साफ कि इसको आप प्रूव कीजिए इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन? तो आप इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं इसको। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको ध्यान है ना, एक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीन चीजें होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और लिंक क्या रखा है? ए बी रिलेशन टू सी डी सच दैट ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। यदि ये फर्स्ट एलिमेंट सपोज कर लेंगे, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो फर्स्ट का लिंक किसके साथ आ गया? फोर्थ के साथ। सेकंड का लिंक किसके साथ आ गया? थर्ड के साथ। ये आ गया हमारे पास। तो आप इसको हमने क्या प्रूव करना है? इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर वी वांट टू फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5। हमने 2 5 का इक्विवेलेंस क्लास भी निकालना है। यानी कि यहाँ पर जैसे ए बिलोंग्स टू ए था, वैसे हमने 2 5 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, पहले तो हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं? इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करने जा रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव कैसे करोगे बेटा? देखो ए बी का लिंक ए बी के साथ होना चाहिए। यहाँ पर ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट है बेटा। जैसे आपके माइंड में ये हो सर ये तो ए बिलोंग्स टू आर होता था, आप ले रहे हो ए बी। अरे यहाँ पर सेट ए का एलिमेंट ए होता था, यहाँ पर ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है, तो ए बी रिलेटेड टू अपा क्या लेंगे हम? ए बी। तो देखो भाई क्या लिंक था फर्स्ट का फोर्थ के साथ। तो फर्स्ट यहां पर क्या है? ए, और फोर्थ क्या है? बी। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा? सेकंड प्लस थर्ड। तो सेकंड एलिमेंट क्या है बेटा? सेकंड एलिमेंट है बी, और थर्ड एलिमेंट क्या है? ए। तो बी प्लस ए। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो देयरफॉर it is true. Why? By law of commutative law of addition. Commutative law of addition पढ़ा हमने कि a plus b equal to b plus a होता है भाई। तो therefore it is reflexive. क्या हो गया ये? reflexive. अब now we want to prove symmetric. Symmetric देखो हमने क्या ध्यान है आपको कि a b led to r then b a also belongs to r, ये होना चाहिए था हमारे पास। तो सिमेट्रिक होगा ना। तो यहां पर तो बेटा ए और बी अलग अलग एलिमेंट होते थे, यहां पर एलिमेंट किस वे में है? ऑर्डर पेयर में है। तो आप ऑर्डर पेयर में लेंगे क्या भाई? यदि ए बी का लिंक सी डी के साथ हो तो सी डी का लिंक भी ए बी के साथ होना चाहिए। तो हम कैसे लेंगे? ए बी का लिंक लेट ए बी रिलेट टू सी डी, ए बी रिलेट टू सी डी।
इट मीन्स कि भी फर्स्ट प्लस फोर्थ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये गिवन है भाई हमें। अब वी वांट टू प्रूव सी डी का लिंक ए बी के साथ, तो सी डी रिलेट टू ए बी, सी डी रिलेट टू ए बी। अब सी डी का ए बी के साथ लिंक होना चाहिए, तो कैसे करोगे? सी डी का ए बी के साथ लिंक लेंगे हम, तो सी डी का ए बी लिंक के साथ लिंक कैसे लोगे? फर्स्ट का फोर्थ के साथ, फर्स्ट का फोर्थ के साथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट का किस साथ लेंगे बेटा? फोर्थ के साथ। फर्स्ट क्या एलिमेंट है आप क्यों देखो बेटा, ये ना फर्स्ट का फोर्थ साथ, तो फर्स्ट का फोर्थ साथ लीजिए, क्या आएगा? सी प्लस बी, सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, डी प्लस ए, सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए। तो क्या ये ट्रू है? भाई ये ट्रू है फ्रॉम दिस इक्वेशन। अरे सी प्लस बी को हम बी प्लस सी लिखते हैं, है ना, और डी प्लस ए को हम ए प्लस डी लिखते हैं। इसको नाम दे दो फर्स्ट, तो विच इज ट्रू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ये कुछ एग्जाम्पल है बेटा, इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक है। अब हमने ट्रांजिटिव लेना है। ट्रांजिटिव कैसे लोगे भाई? ट्रांजिटिव लेट ए बी रिलेट टू सी डी, ए बी रिलेट टू सी डी। अब ए बी रिलेट टू सी डी है, तो कैसे करोगे भाई? ए बी रिलेट टू सी डी, और सी डी रिलेट टू ई एफ। ए बी का लिंक सी डी साथ है, सी डी का लिंक ई एफ के साथ है। यदि ए बी का ई एफ के साथ लिंक आ जाता है बेटा, ए बी का ई एफ के साथ लिंक आ जाता है, तो प्रूव हो जाएगा क्या? इट इज ए ट्रांजिटिव। तो देखो बेटा, ए बी का सी डी साथ लिंक है, तो ये तो हमने लिख रखा है यहां से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ए बी लिंक सी डी के है, तो क्या लिखते हैं आप इसको? ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। अब हमने बेटा सी डी लिंक ई एफ के साथ लेना है, तो सी डी लिंक ई एफ के साथ लेना है। देखो क्या लिंक है हमारा? फर्स्ट के फोर्थ साथ, फर्स्ट का फोर्थ के साथ। यहां पर ये फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ के साथ। तो फर्स्ट का फोर्थ साथ है, तो सी प्लस एफ इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड डी प्लस ई। अब ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, इसको हम मान लेते सेकंड इक्वेशन, सेकंड। तो ऐड करते हैं आपा, तो क्या आएगा? देखो बेटा यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ऐड करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन साइन हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा हमें? क्योंकि हमने रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है? सी डी रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना है? क्योंकि हमें ए बी का लिंक ई एफ के साथ लेकर आना है, तो हमने सी डी रिमूव करना है। तो सी डी रिमूव कैसे करेंगे? यदि ऐड कर देते हैं हम, या एक की वैल्यू निकाल लो, डी की वैल्यू निकाल लो, इसे पुट कर दो, या सी की वैल्यू निकाल लो, इसे पुट कर दो, या दोनों को ऐड कर दो। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऐड कीजिए, तो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो कैंसिल हो रहा है भाई? यस, ए से ए कैंसिल हो गया, नहीं सॉरी, ए से ए कैंसिल नहीं हुआ। क्या कैंसिल हो रहा है? डी से डी कैंसिल हो गया, यस। सी का सी से लिंक हो गया, यस। अब ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। अब फर्स्ट का फोर्थ सा लिंक, फर्स्ट का फोर्थ साथ लिंक, और सेकंड का थर्ड साथ। तो क्या है? देखो फर्स्ट, देखिए भाई मैं अब इसको साफ कर रहा हूं, डेफिनेशन साफ कर रहा हूं।
फर्स्ट का फोर्थ के साथ, फर्स्ट क्या एलिमेंट है यहां पर ए, फर्स्ट ए रिलेट टू फोर्थ एलिमेंट क्या है यहां पर एफ, फिर बी का ई के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ, तो बी ई हो गया ना भाई। तो देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया भाई। अब इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया बेटा, तो बाय डेफिनेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तो प्रूव कर दिया। अब हमने इक्विवेलेंस क्लास निकालना है 2 5 का, क्या निकालना हमने 2 5 का, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे भाई 2 5 का इक्विवेलेंस क्लास? देखिए यहां पर एलिमेंट क्या है, एज ऑर्डर पेयर में है, इसलिए 2 एलिमेंट है। जैसे ए बिलोंग्स टू ए होता था तो इक्विवेलेंस क्लास को लिख सकते हैं आप ऐसे, तो यहां पर 2 5 है, ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है। तो यहां पर देखो भाई कैसे करोगे, तो निकालिए भाई, ये लेते हैं आप, लेट एक्स वाई रिलेटेड टू 2 5, जैसे एग्जांपल में कर रखा है वैसे ही कर रहा हूं। एग्जांपल में भी एक्स वाई सपोज कर रखा है, मैंने भी एक्स वाई मान लिया, एक्स वाई रिलेटेड टू 2 5। अब क्या लिंक था बेटा, फर्स्ट का फोर्थ के साथ, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू सेकंड का थर्ड के साथ, तो y प्लस 2। इसको सोल्व कीजिए तो क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 5 माइनस 3। वेयर वट इज द एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस सेट, क्योंकि हमने इसी सेट पे चेक करना है। तो आप बेटा अब एलिमेंट ले स्टेप से जिनका डिफरेंस क्या है -3 आई, तो देखिए भाई क्या आएगा -3, तो इधर वाला एक्स वाला इस्तेमाल होगा 1 4 1 4 1 4 1 4, ये आ गया बेटा 2 5, ये तो दे ही रखा था उन्होंने खुद नहीं, 3 6 4 7 5 8 6 9, दैट्स ऑल, क्योंकि 9 तक एलिमेंट है यहां पर। तो दैट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5, खुद भी इंक्लूड होता है ये, ओके। नहीं आया फिर पूछ लेना बेटा। तो दैट इज द इक्विवेलेंस क्लास, मैंने एग्जांपल समझाने की कोशिश की है आपको। अब जैसे अगला क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट, लेट एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, लेट एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये अच्छा एग्जांपल बेटा ये भी, तो ये थोड़े से एग्जाम्पल अच्छे हैं, एग्जाम में आते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। लेट एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, एन डिनोट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये तो पता ही है हमें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड आर बी द रिलेशन, एन करो से, आर बी द रिलेशन क्या रखा है, ऑन किस पे भाई, एन क्रॉस एन, सच दैट ए बी रिलेटेड टू सी डी, ए बी related to CD if only ADB plus C, ADB plus C is equal to BC plus AD, BC into A plus D, BC into A plus D. Show that R is equivalence relation on, equivalence relation प्रूव करना है इसको। तो देखिए बेटा यहां पर है ए बी रिलेटेड टू सी डी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, क्या भाई फर्स्ट इंटू फोर्थ, फर्स्ट इंटू फोर्थ,
सेकंड प्लस थर्ड, यहां पर क्या है, सेकंड टू थर्ड, फर्स्ट प्लस फोर्थ, फर्स्ट प्लस फोर्थ। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहां पर कैसे कर देंगे, फर्स्ट, देखिए फर्स्ट इंटू फोर्थ, पहले हम रिफ्लेक्सिव लेते हैं, हम रिफ्लेक्सिव 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 चेक करना बेटा। तो लेट ए बी रिलेटेड टू ए बी, ए बी रिलेटेड टू ए बी, ए बी का लिंक ए बी के साथ लेते हैं हम। अब ए बी का लिंक ए बी के साथ लेते हैं, तो क्या लिंक है बच्चे, लिंक है फर्स्ट इंटू फोर्थ। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट इंटू फोर्थ, फर्स्ट इंटू फोर्थ, तो क्या आएगा, ए बी, एड में सेकेंड प्लस थर्ड, तो बी प्लस ए इज इक्वल टू सेकेंड टू थर्ड, सेकेंड टू थर्ड बी ए इज इक्वल टू इंटू में फर्स्ट प्लस फोर्थ ए प्लस बी। आ गया। तो बच्चे देखो यहां पर सिंस वी नो दैट what we know, AB equal to BA, AB equal to BA by law of commutative मल्टीप्लिकेशन से हमने देखो बेटा क्या कि भाई AB we know that कि AB equal to BA, AB equal to BA by law of commutative law of multiplication, और B plus A equal to A plus B, commutative law of multiplication, सॉरी एडिशन। तो अब हमने ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी इंटू बी प्लस ए इक्वल टू बी ए इंटू ए प्लस बी, तो विच इज ट्रू, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो गया भाई। अब हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चे, सिमेट्रिक लेट ए बी रिलेट टू सी डी, ए बी का लिंक सी डी के साथ हो, तो ए बी का लिंक सी डी के साथ है, ये हमारे पास दे रखा है, ए बी का लिंक सी डी के साथ हो, तो ये होगा भाई। इसको नाम देते हैं आप फर्स्ट, ये नाम फर्स्ट देते हैं हम। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी। ये आ गया। अब बेटा हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है भाई क्या, ये हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि सी डी का लिंक ए बी के साथ, तो चेक करते हैं बस। फॉर सी डी रिलेट टू ए बी, चेक करते हैं हम, सी डी का लिंक ए बी के साथ चेक करते हैं भाई। तो देखो बेटा क्या है, फर्स्ट इंटू फोर्थ, फर्स्ट इंटू फोर्थ, फर्स्ट ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो चेक कीजिए बेटा फर्स्ट इंटू फोर्थ, फर्स्ट इंटू फोर्थ क्या आएगा, फर्स्ट नंबर क्या है यहां पर सी, फोर्थ क्या है बी, तो सी बी भाई,
इंटू में सेकंड प्लस थर्ड डी प्लस ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल इंटू में सेकंड प्लस थर्ड। अब यहां पर सेकंड टू थर्ड डी ए इंटू में सी प्लस बी। अब ये क्या ट्रू है, देखो सी बी और बी सी ए की तो है, डी ए प्लस ए डी प्लस डी, यस ये आपने ट्रू कमिट ला से होते ही, तो विच इज ट्रू फ्रॉम किस इक्वेशन से भाई, फर्स्ट इक्वेशन से ही, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से ट्रू है, तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, और नाउ वी वांट टू प्रूव इट इज ट्रांजिटिव लेते हैं हम, ट्रांजिटिव का ले बेटा। ट्रांजिटिव का क्या होता है, ए बी का लिंक सी डी साथ, इफ ए बी लेड टू सी डी, अब ए बी का लिंक सी डी साथ है तो ये होगा हमारे पास क्या, फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, और सी डी का लिंक किस साथ, फर्स्ट इक्वेशन से ये हो जाएगा, और सी डी का लिंक ई एफ के साथ, ऑर्डर पे ले लिया हमने, ई एफ हम अपनी तरफ से सपोज कर सकते हैं, ये माइंड मत करना कि सर ये ई एफ तो दे ही रखा, हम अपनी तरफ से लेते हैं। तो यदि ए बी का लिंक ई एफ के साथ आ जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा। तो कैसे करोगे भाई आप, ए बी का लिंक ई एफ के साथ प्रूव करना है, तो ए बी का सी डी के साथ लिंक है, तो ए बी का लिंक सी डी के साथ क्या हो जाएगा, इससे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ए बी का लिंक सी डी के साथ है तो क्या आएगा, ए डी इंटू बी प्लस सी इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी। अब बेटा इसको थोड़ा ध्यान देना, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। कैसे भाई, हम यहाँ पर जैसे उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ऐड कर दिया था और एक क्वेश्चन में रखा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पर तो दोनों हैं, इनटू भी है और ऐड भी है, तो हम कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल में कर रखा है वैसे ही कर रहा हूँ, बी सी इसके अपॉन में ले जाएंगे हम, बी प्लस सी अपॉन में बी सी इक्वल टू ए प्लस डी अपॉन में ए डी। ऐसा क्यों किया, या तो हम मल्टीप्लाई का पूरा करेंगे या पूरा हम ऐड में करेंगे। तो अब बी सी इसके अपॉन में जाओ तो बी बी कैंसिल हो गया तो 1 बाई सी, सी सी कैंसिल हो गया तो 1 बाई बी, ए कैंसिल हो गया तो 1 बाई डी, डी डी कैंसिल हो गया तो 1 बाई ए। दैट इज इक्वेशन क्या लेते हैं हम, सेकंड तो है ही, थर्ड, इसको हमने नाम दे दिया थर्ड। अब ये रिफ्लेक्सिव साफ कर रहा हूं भाई, मैं रिफ्लेक्सिव साफ कर दिया हमने। लेंथी क्वेश्चन है बेटा ये, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब ऐसे ही लीजिए भाई, रिफ्लेक्सिव चेक करना हमने, रिफ्लेक्सिव चेक नहीं करना, अगला देखना है हमने क्या, सी डी लेड टू ई एफ, सी डी लेड टू ई एफ क्या लिंक है भाई, फर्स्ट इंटू फोर्थ, तो फर्स्ट इंटू फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट इंटू फोर्थ सी इंटू में एफ, सी एफ इंटू सेकेंड प्लस थर्ड डी प्लस ई इज इक्वल टू सेकेंड टू थर्ड डी फर्स्ट इंटू सी प्लस एफ। अब डी के अपॉन में ये ले गए सिमिलरली उसी तरीके से, तो यह आ जाएगा 1 बाई ई प्लस 1 बाई डी इक्वल टू 1 बाई, यह आ जाएगा हमारे पास एफ प्लस 1 बाई सी, इसी मेथड से आ जाएगा बेटा। तो दैट इज इक्वेशन फोर्थ, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अभी पूरा एडिशन में हो गया ना बेटा, तो एडिशन में है तो इनको आप ऐड कर देते हैं, एडिंग
इक्वेशन थर्ड प्लस फोर्थ, थर्ड और फोर्थ हमने ऐड कर दिया। तो ऐड किया था बेटा, क्या होगा, थर्ड प्लस फोर्थ ऐड किया तो ये आ जाएगा 1/e प्लस 1/d प्लस 1/c प्लस 1/b। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। 1/f प्लस 1/c प्लस 1/d प्लस 1/a। इससे बेनिफिट क्या हुआ, 1/d से 1/d कैंसिल, यस। 1/c से 1/c कैंसिल, यस। अब क्या रह गया, 1/e प्लस b। इसको आप एल्सियम लेके ऐड कीजिए तो be क्या होगा हमारे पास, e से e कैंसिल हो गया, b आ गया, b से b कैंसिल, e आ गया, e से e कैंसिल हो गया भाई, तो क्या आ गया b, और b से b कैंसिल हो गया तो e इक्वल टू, यहां पर आएगा af, तो f से a प्लस f, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा AF इंटू बी प्लस ई इक्वल टू बी इंटू में ए प्लस एफ, ये आ गया। अब फर्स्ट इंटू फोर्थ, फर्स्ट नंबर क्या है ए, रेड टू फोर्थ, फोर्थ क्या है एफ, सेकंड प्लस थर्ड, सेकंड क्या है बी, थर्ड क्या है ई, ये हो गया ना ए बी रेड टू ई एफ, तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव हो गया। ऐसे ही अगला एग्जांपल है, क्या, इफ R1 R2 टू इक्विवेलेंस रिलेशन, प्रूव दैट R1 और R2 टू इक्विवेलेंस रिलेशन on set A, then show that R1 intersection also देख बेटा, तीन सम है ऐसे ही, इफ R1 एंड R2 टू इक्विवेलेंस रिलेशन, show that R1 intersection R2 इक्विवेलेंस रिलेशन। एक एग्जांपल तो ये है, एक यूनियन है और एक क्या है इनवर्स, तीन चीजें हैं, एक तो इंटरसेक्शन, एक यूनियन और एक इनवर्स। तो हम करेंगे भाई, पहले क्या, पहले तो हम R1 इंटरसेक्शन R2 हमने प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन से पहले हम ये प्रूव करेंगे ये रिलेशन है क्या नहीं, ये रिलेशन है क्या नहीं। तो पहले रिलेशन चेक करते हैं भाई, रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। और ये R1 और R2 किस पे है भाई, ये सेट ए पे हैं दोनों, R1 R2 किस पे, ये सेट ए पे। तो हमने ये प्रूव करना है R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो द, देखो सिंस R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है भाई, ठीक है। तो R1 सॉरी इस सेट ए पे हैं दोनों, तो R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस है तो हमने R1 इज इक्विवेलेंस ऑन सेट ए है, ऑन सेट ए, तो
देयरफॉर क्या हो गया, R1 इज अ सबसेट ऑफ द A क्रॉस A। भाई R1 क्या रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो ए सेट पे बेटा तो R1 को हम लिखेंगे A क्रॉस A, द डिफरेंट सेट होते B होता तो R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B लिखते हैं हम। यहां पर सेट A पे ही है तो R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। सिमिलरली R2 is a subset of A क्रॉस A, R2 भी A क्रॉस A का सबसेट हो गया। अब बेटा देखो R1 भी A क्रॉस A का सबसेट है, R2 भी A क्रॉस A का सबसेट है। देखो कोई सेट लेते हैं अपन 1 2 3 2, क्या 2 इसका सबसेट है, यस यस ए का सबसेट है, और 3 इंटरसेक्शन ले तो क्या आएगा 5, 5 भी हमें पता है ए का सबसेट होता है। यदि ऐसे एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। 2 3 द सबसेट ऑफ ए, 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए। इन दोनों कॉमन लिया हमने 3 भी आल्सो इज द सबसेट ऑफ ए। तो यही बेटा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, R2 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, R1 इंटरसेक्शन R2 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, R1 इंटरसेक्शन R2 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो बाय डेफिनेशन क्या हो गया कि भी R1 R2 एक रिलेशन है जो A क्रॉस A यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक क्या हो गया, रिलेशन हो गया भाई, सबसेट हो गया। तो देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज ए रिलेशन, रिलेशन प्रूव हो गया। अब वी वांट टू प्रूव इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम क्या प्रूव करना है, 3 चीजें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये 3 चीजें प्रूव करनी बेटा। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव लेते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होगा, फॉर रिफ्लेक्सिव फर्स्ट रिफ्लेक्सिव क्या बेटा, सिंस A बिलोंग्स टू R1, A बिलोंग्स टू R1, वाई, क्योंकि R1 इज रिफ्लेक्सिव दे रखा है, सिंस R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन है भाई, और A बिलोंग्स टू R2, A बिलोंग्स टू R2, क्यों, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है, R2 दे रखा ना, सिंस R2 बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है आपको। अब A R1 के अंदर भी है, A R2 के अंदर भी है, तो इन दोनों का कॉमन, जैसे ये लिया था हमने क्या, 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है, तो 3 इन दोनों का कॉमन लिया तो वो इसके अंदर भी हो गया ना, A के अंदर। तो हमारे पास A R1 के अंदर भी है, A R2 के अंदर भी है, तो A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, R1 इंटरसेक्शन R2, सॉरी R1 इंटरसेक्शन R2। तो देयरफॉर इट इज क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके भाई, 2 3 है, 3 इसके अंदर है ना बिलोंग, और 3 इसके अंदर भी है भाई, तो इन दोनों कॉमन लेंगे उसके अंदर भी होगा। ये बिलोंग्स का साइन बना देता हूं मैं, यहाँ पर सबसेट का साइन है, तो 3 इसके अंदर भी, इन दोनों कॉमन लेंगे वो भी इसके अंदर होगा। तो देयरफॉर ये आ गया हमारे पास। अब आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट बिलोंग्स टू में हम ये साइन नहीं लिखते, यदि आपके बच्चे सोच रहे होंगे ऐसे, इस साइन नहीं बनाते हम। अब आ गया
सिमेट्रिक, सिमेट्रिक लेंगे हम, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, यदि ए बी आर के अंदर है तो उसका उल्टा भी आर के अंदर होना चाहिए। तो हम लेट क्या ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर ए बी है भाई। अब चेक करते हैं क्या बी ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर है। तो बेटा देखो ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर है, जैसे अब इसके अंदर 3 ए के अंदर है तो 3, देखो बेटा 3 ए के अंदर है तो हमारे पास जैसे यहाँ पर है तो R1 के अंदर भी होगा और ये R2 के अंदर भी होगा। तो इट इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू R1 एंड ए बी बिलोंग्स टू R2। ये हो गया। सिंस R1 एंड R2 आर 2 इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखे आपको, तो इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखे आपको तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये हम देखिए बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन रखे तो इसका क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगी। देयरफॉर ए बी R1 के अंदर है तो बी ए बी R1 के अंदर होगा एंड बी ए R2 के अंदर भी होगा, बी ए R2 के अंदर भी होगा। अब ए बी R1 के अंदर बी ए R1 के अंदर भी है, बी ए R2 के अंदर भी है, तो देयरफॉर बी ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही हमने ट्रांजिटिव लेना है। ट्रांजिटिव में क्या लेंगे भाई, ट्रांजिटिव लेट ए बी बी सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो हमने चेक करना बेटा कि भी क्या ए सी भी R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर है, ए सी R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर है। तो चेक करते हैं आप। अब बेटा यहां पर है ए बी बी सी R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर है, इट इंप्लाइज ए बी बी सी बिलोंग्स टू R1 एंड ए बी बी सी बिलोंग्स टू R2। भी ए बी बी सी R1 के अंदर है और ए बी बी सी बिलोंग्स टू R2। अब ए बी और बी सी R1 के अंदर भी है, ए बी बी सी R2 के अंदर भी है। अब बेटा यहां पर सिंस R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन, तो देयरफॉर ये ट्रांजिटिव भी होंगे भाई। तो ट्रांजिटिव होंगे तो ये क्या होगा, ए सी बिलोंग्स टू R1 एंड ए सी बिलोंग्स टू R2। और ये ए सी R1 के अंदर भी, ए सी R2 के अंदर भी है, इट इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो देयरफॉर इट इज क्या होगा हमारे पास, इट इज ट्रांजिटिव। अब ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो देयरफॉर इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।